नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में और हम उपस्थित हैं आपके लिए यूपी टेट 2026 एग्जाम्स के पर्यावरण विषय के साथ में। और जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि पर आधारित थे, उन्हें बताया। अब हम आज बात करेंगे भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए गए उसके बारे में। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण पर प्रयास, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 42वें संविधान संशोधन की, ठीक है। किसकी बात करें साथियों? 42वें संविधान संशोधन की। तो इसमें 42वां संशोधन हुआ संविधान में, ठीक है। और जो 42वां संशोधन हुआ, इसमें क्या प्रयास किया गया? इसमें पर्यावरण की रक्षा को संवैधानिक रूप दिया गया, ठीक है। क्या हुआ? पर्यावरण की सुरक्षा को संवैधानिक रूप दिया गया। और इसमें हुआ क्या कि इसके बाद अनुच्छेद 48 ए, ठीक है। अनुच्छेद 48 ए में, इसके लिए हम एक साथियों पेज जोड़ लेते हैं अलग से, तो थोड़ा सा समझाने में सही रहेगा। तो देखते हैं इधर, हाँ इधर सही रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 42वें संविधान संशोधन की, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें क्या बताया गया कि पर्यावरण की सुरक्षा, इसमें कहा गया पर्यावरण की सुरक्षा को संवैधानिक रूप दिया जाता है, ठीक है। संवैधानिक रूप दिया गया, ये लिख लेते हैं इधर पर। जो 42वां संविधान संशोधन था, इसमें क्या हुआ? पर्यावरण की सुरक्षा को संवैधानिक रूप दिया गया। और अनुच्छेद 48 ए की चर्चा करें अगर हम, किसकी? अनुच्छेद 48 ए की चर्चा करें तो इसमें क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व, क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, ठीक है। और इसमें क्या हुआ? इसमें कहा गया राज्य, क्या कहा गया साथियों? राज्य पर्यावरण की रक्षा, राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए, ठीक है। और सुधार के लिए, पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए, ठीक है, प्रयास करेगा। सुधार के लिए प्रयास करेगा। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो 51 ए में, अनुच्छेद 51 ए की चर्चा करें अगर हम, किसकी साथियों? अनुच्छेद 51 ए, अगर हम इसकी चर्चा करें, 51 ए का जी, इसकी चर्चा करें अगर हम, जो ये मूल कर्तव्य पर आधारित है, मूल कर्तव्य पर आधारित है। इसमें क्या कहा गया? प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है, क्या कहा गया साथियों? प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है, यह, इधर कर्तव्य को सही से लिख देते हैं साथियों। राइटिंग इतनी अच्छी नहीं बनती हमारी, फिर भी प्रयास करते हैं कि आपके लिए हम थोड़ा अच्छा सा लिख दें। तो यह कर्तव्य है कि, क्या कर्तव्य है? कि वह वन, ठीक है, झीलों, वन, झीलों, कॉमा नदियों, नदियों, कॉमा वन्य जीवों सहित, ठीक है, वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे, ठीक है। तो ये क्या हुआ? अनुच्छेद 51 ए में कहा गया। इसके बाद, क्या हुआ? वन्य जीव संरक्षण 1972, ठीक है। तो अब हम आगे दर से देखते हैं।
इधर ही आपको समझा देंगे, और अगर जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो नया पेज भी हम ले आएँगे। तो इधर साथियों हाँ, इधर पहले इसको अच्छा लिख देते हैं, चलो ठीक है, क्योंकि इसमें ये दर्शाया नहीं गया है पीडीएफ में। तो इधर लिख देते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के बारे में थोड़ा-सा। वन्य जीव संरक्षण वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 1972, ठीक है। इसमें क्या उपाय किए गए? इसमें कहा गया वन्य जीवों की रक्षा की जाएगी और अवैध शिकार रोका जाएगा, ठीक है। वन्य जीवों की रक्षा और अवैध शिकार को रोकना, अवैध शिकार को रोकना, ठीक है। इसके बाद आया क्या? वन संरक्षण अधिनियम। क्या आया साथियों? वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम, ठीक है। ऊपर क्या था? वन्यजीव संरक्षण था। अब ये है वन संरक्षण अधिनियम, और ये कब आया? 1980 में। कब आया? 1980 में, ठीक है। तो ये क्या था? वनों की रक्षा से संबंधित था। किससे संबंधित? वनों की रक्षा से संबंधित था। तो ये आपको याद रखना है, वनों की, चलो ठीक है, दोबारा लिख देते हैं इसे, वनों की रक्षा से संबंधित, ठीक है। और आगे हम देखें कुछ महत्वपूर्ण, इधर हम आगे देखते हैं तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसके बारे में अभी ऊपर हम चर्चा करेंगे। और ये राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ठीक है, इसे हम NGT के नाम से जानते हैं, जिसका पूरा नाम क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका वो नाम है पूरा। अधिनियम ये कब आया? 2010 में। कब आया? 2010 में, ठीक है। और ये क्यों बनाया गया? पर्यावरण संबंधी मामलों, पर्यावरण पर्यावरण संबंधी मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए, शीघ्र निपटारे के लिए, ठीक है, ये बनाया गया राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ठीक है, अधिनियम 2010। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो ये महत्वपूर्ण हमारे भारत में जो प्रयास किया गया, ये थे महत्वपूर्ण अधिनियम जो आपको याद रखने हैं। अब हम अपनी पीडीएफ में आते हैं, ठीक है। तो जो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था, ठीक है, क्या? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसे हम जानते हैं छाता विधान के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से साथियों? इसे हम छाता विधान के नाम से भी जानते हैं, छाता विधान, ठीक है, छाता विधान के नाम से भी जानते हैं। और इसे छतरी कानून के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? इधर लिख देते हैं, छतरी कानून। इससे तो दिखाई पड़ ही नहीं रहा है, चलो रेड से लिखते हैं, ये इधर लिख देते हैं, ये छतरी कानून,
ठीक है, तो इसे हम छतरी कानून के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या है, केंद्र सरकार द्वारा प्रदूषण को कम करने के लिए यह अधिनियम लाया गया। और 1972 में जो मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की घोषणा हुई थी स्टॉकहोम में, ठीक है, उसे लागू करने के लिए पारित किया गया था और इसे 19 नवंबर 1986 से लागू किया गया। इस अधिनियम का जो प्रमुख उद्देश्य था, पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार के लिए योजना तैयार करना, ये आपको याद रखना है। तो उम्मीद है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में आपको समझ में आया होगा। अब जो पर्यावरण संबंधी प्रमुख आंदोलन हुए भारत में, तो चिपको आंदोलन 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रमुख लीडर थे। और महिलाएं इसमें क्या करती थी, पेड़ों से चिपककर उनकी रक्षा करती थी। जैसा कि एक एग्जाम्पल भी था अमृता देवी बिश्नोई, ठीक है, खेजड़ी गांव में 350 साल पहले खेजड़ी वृक्षों की रक्षा करते हुए प्राण दे दिए इन्होंने, ठीक है। तो राजस्थान में अमृता देवी थी, इन्होंने अपने प्राण दे दिए थे खेजड़ी वृक्षों की रक्षा करते हुए। कौन से वृक्षों की? खेजड़ी वृक्षों की रक्षा करते हुए। इसके बाद एपीको आंदोलन की अगर हम बात करें, किसकी साथियों? एपीको आंदोलन की अगर हम बात करें तो पांडुरंग हेगड़े थे, कर्नाटक में हुआ यह। चिपको का ये एक रूप था 1983 में। नर्मदा बचाओ आंदोलन बाबा आमटे और मेधा पाटेकर, और ये किस चीज का विरोध कर रहे थे? नर्मदा नदी पर बन रहे बांध के विरोध में, ठीक है। और इसके बाद एक था पर्यावरण संरक्षण पर पुरस्कार, कौन कौन से? तो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार था, शुरुआत हुई इसकी 1987 में। यह किसी संगठन या विशेष व्यक्ति को पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए दिया जाता है, किसी संगठन को या किसी व्यक्ति विशेष को, तो ये आपको याद रखना है। और इसके बाद थोड़ा सा हम आगे एक दो चीजें और देख लेते हैं इसमें। जैसे विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, हमने आपको बताया, थीम भी बताई थी। इसके बाद ओजोन परत संरक्षण दिवस, क्या? ओजोन परत संरक्षण दिवस, ठीक है। तो ये कब? 16 सितंबर। कब साथियों? 16 सितंबर। इसके बाद विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस। तो विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। कब साथियों? 3 मार्च को। इसके बाद ये मुख्य टॉपिक हमने आपको समझाने का प्रयास किया इस वीडियो के माध्यम से। उम्मीद है सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और इससे संबंधित जो चीजें हैं परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती हैं साथियों। इस वजह से हमने आपको जो कुछ प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन थे उस पर आधारित एक वीडियो बनाया, और जो भारत पर पर्यावरण संरक्षण पर क्या उपाय किए गए उसके बारे में भी हमने आपको बताया। उम्मीद है सभी को वीडियो बहुत ही पसंद आए होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।